हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों को स्वागत है। चलिए आज से हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। पहला दिन है त्रिकोणमिति का। एक वीडियो हम बताए हैं मान के बारे में, वो आप लोग देख लीजिएगा। यदि एक बार देख लीजिएगा तो कभी ज़िंदगी में मान आप त्रिकोणमिति का भूलिएगा नहीं। देखिए त्रिकोणमिति लिखा हुआ है यहाँ, त्रिकोणमिति। देखिए ट्री, सबसे पहले हमको ट्री देखना है। ट्री माने होता है 3, और गोनो माने गोनो माने होता है कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल। और मेट्री माने होता है माप। देखिए इसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार हम आप लोगों को और बता दें, त्रिकोणमिति हम उसको कहेंगे कि 3 कोणों को जो माप बताता है उसी को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। किस त्रिभुज का बात करते हैं? समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। समकोण त्रिभुज बोला जाए तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे यदि हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, सी हो गया मेरा, तो एक कोण मेरा 90 डिग्री है। एक कोण मेरा 90 डिग्री है। तो त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को यह त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले यह आप लोगों को पता रहना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय पता रहना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय पता रहना चाहिए। देखिए समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे हम H से सूचित करते हैं। और जो एंगल लेंगे हम, जैसे ये एंगल हम लिए थीटा, तो इसके सामने के भुजा P माने लंब हुआ, और जो बच गया वो आधार मेरा बेस हो गया। देखिए एक बार फिर बता दें, सबसे पहले हमको 90 डिग्री के सामने के भुजा लेना है, उसको हमको H मानना है, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। और देखिए कर्ण ही ऐसा है समकोण त्रिभुज में जो फिक्स रहता है। लंब आधार तो चेंज होते रहता है। देखिए जो एंगल लिए, एक बार फिर ये ध्यान रखने योग्य बात है, जो एंगल हम लिए उसके सामने के भुजा को हम लंब मानेंगे, और जो बच गया उसको आधार मानेंगे। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम आपको बता दिए अभी कि H बराबर हो गया कर्ण, B बराबर हो गया आपको आधार, और P बराबर हो गया लंब। तो यही हम माने हुए थे, H माने थे, तो H कर्ण हो गया, B आधार हो गया, और P लंब हो गया। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कहा गया है, जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है। मेन यही फार्मूला आप लोग यदि याद रखते हैं तो इसी से तो फार्मूला बनाया जाता है। देखिए इसी से हम लोग 3 फार्मूला बनाएंगे। यदि यहाँ से H हमको निकालने के लिए कहेगा तो इस पर रूट अंडर चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर चढ़ेगा उस साइड। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो एक फार्मूला मेरा ये हो गया। दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। यदि हम लोग P स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा।
इस हो गया लंब, एक कर्ण, ये आधार हो गया। यदि हम यहीं से बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर, अब माइनस हो गया पी के स्क्वायर। देखिए इसी से हम फॉर्मूला बनाए हैं। जैसे देखिए यदि हम p को यहाँ रखेंगे, b को इधर रखेंगे तो इस साइड माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए। यदि हम p को इधर रखेंगे तो इधर भी हो जाएगा। इसी पर रूट अंडर, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम a भी लिख सकते हैं, b बराबर a भी लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है त्रिकोणमिति में, अनुपात, त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता है, अनुपात, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात। वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है। अब कौन कौन होता है तो देखिए, एक होता है साइन थीटा, शॉर्ट में बोलते हैं उसको साइन थीटा। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा, चौथा मेरा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एक होगा मेरा कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। देखिए ये मेरा 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है। पहला मेरा हो गया आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। उसके बाद हो गया हमको सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये मेरा त्रिकोणमितीय रेशियो। आप लोगों को यदि पूछा जाएगा कि त्रिकोणमितीय रेशियो कितना है तो आप लोगों को 6 टिक लगाना है। देखिए यदि इतना करके जाइएगा तो त्रिकोणमिति में एक भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। तो इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। देखिए हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो इसको हम एच माने थे। यदि ए हम थीटा लेंगे तो ए मेरा पी हो गया और ए मेरा बी हो गया। ए हमेशा फिक्स रहता है, ये दोनों मेरा चेंज होते रहता है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए अब क्या करते हैं। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि अभी हम लिखे थे आप लोगों के सामने साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर, आप बोले थे यदि हम इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने का भुजा लंब, इसके सामने का भुजा ए है तो लंब, सामने का भुजा लंब है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण, पी बाय एच होता है। ये हम लोगों को याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, इसी को बोलेंगे पी बाय एच। यदि हिंदी में बोला जाए तो लंब बाय कर्ण, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा कौशिक थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा कौशिक थीटा। कौशिक थीटा लिखना रहेगा तो इसका उल्टा कर दीजिए एच बाय पी, माने कर्ण बाय लंब हो गया। चलिए कॉस थीटा देखते हैं। अभी हम बोले थे कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार को बी माने थे, और कर्ण होता है कर्ण, और कॉस का ही उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा एच अब बाय बी, माने कर्ण बाय आधार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया मेरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार, पी बाय
बी। और टेन का उल्टा हम अभी बोले थे आपको कॉट होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बाय लंब। तो अब मेरा ये छः जो त्रिकोणमितीय रेशियो था उसका मान हम लोगों को मालूम हो गया। पहला साइन थीटा का है पी बाई एच। कॉस थीटा साइन कौन आता है कॉस से, कॉसेक थीटा को हो गया एच बाय बी। कॉस थीटा को हो गया बी बाई एच। कॉस का उल्टा सेक का हो गया एच बाय बी। इसको हिंदी में आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा बराबर होते पी बाय बी और कॉट थीटा बराबर होते बी बाय पी। तो इतना हम लोगों को याद रखना है। चलिए ये हो गया। तो अब हम लोग को यदि प्लस माइनस में यदि सूत्र लगाना है, यदि हम लोगों को प्लस माइनस में सूत्र लगाना है, देखिए हम अच्छा से आप लोगों को बता रहे हैं, आपको कहीं पर प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यदि हम लोगों को प्लस और माइनस के लिए फार्मूला लगाना है, FORMULA फार्मूला लगाना है, प्लस माइनस के लिए फार्मूला लगाना है, तो हम लोग इतना फार्मूला का यूज कर सकते हैं। पहला देखिए मेन फार्मूला बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला है मेरा, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसी से फार्मूला बन जाएगा। देखिए यदि हम इस साइन को यहाँ रख लेते हैं, देखिए यदि हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को रख लिए, देखिए तो 1 तो उस साइड था ही, यहाँ पे प्लस था, प्लस को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। साइन को यहीं पर हम रख लिए और बराबर के उस साइड काम किए। एक तो था ही, कॉस प्लस में था तो उस साइड ले गए माइनस में। यदि आप लोग इस फार्मूला को याद रखते हैं तो ये फार्मूला हम अपने आप याद हो जाएगा आप लोग को। यदि यहाँ से हम सिर्फ साइन को रखेंगे, क्या रखेंगे, सिर्फ साइन थीटा रखेंगे, तो कुछ नहीं उस साइड में रूट टेंडर चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक ही मेन फार्मूला याद रखना है, उसी से सब फार्मूला बनता है। यदि इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिए कॉस को रखेंगे तो साइन उस साइड माइनस हो जाएगा। यदि हम लोग कॉस को यहाँ रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यदि सीधा हम कॉस को रखेंगे, कॉस थीटा, तो इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड रूट अंडर में चला जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि एक फार्मूला याद रखना है और कितना फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। मेन आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, इसी से हम लोग फार्मूला इतना सारा बना सकते हैं। कंसेप्ट पे आप लोगों को ध्यान देना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट पे ध्यान देना है। चलिए दूसरा फार्मूला हमको याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला है, हम लोगों को ये याद रखना है। ये मेरा मेन फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसी से हम फार्मूला, जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा को रख लिए, तो उस साइड जाएगा 10 तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यदि हम सीधा सेक थीटा को रखेंगे, सेक थीटा को रखेंगे, सेक थीटा को रखेंगे, सेक थीटा को रखेंगे, गलती हो गया थोड़ा मिटा रहे हैं। यहाँ पे यदि हम सेक थीटा को रखेंगे, सेक थीटा को रखेंगे, तो इस साइड रूट टेंडर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम लोग देखिए यहाँ से यदि 10 स्क्वायर थीटा को यहाँ से रखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा को, 10 स्क्वायर थीटा को यहाँ से हम रखते हैं, 10 स्क्वायर थीटा को रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये फार्मूला आप लोगों को अच्छा से याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूला में बहुत ही गलती होता है। इस फार्मूला में प्लस माइनस में हम लोग बहुत गलत मिस्टेक करते हैं। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। यदि यहाँ से हम लोग टेन थीटा को लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला से हम लोग इतना फार्मूला इसमें बना सकते हैं। मेन फार्मूला मेरा ये था, इसी से हम लोग इतना सारा फार्मूला बना चुके हैं। तो आप लोगों को हम अभी बताए हैं कि आप लोगों को ये दो फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला याद रखना है। इसी से हम लोग बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए एक और हम लोगों को याद रखना है। एक क्या याद रखना है, तीसरा हमको याद रखना है कि जो कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। तो ये मेन फार्मूला मेरा हुआ, इसको याद रखना है आप लोगों को। देखिए इससे क्या करेंगे, इसी से देखिए इसको रखेंगे उस साइड माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो उस साइड जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यदि हम सीधा कॉसेक थीटा को रखते हैं, COSEC कॉसेक थीटा को रखते हैं तो इस साइड रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को रखते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो ये हो जाएगा COS कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला भी आप लोगों को बहुत गलती होने का चांस रहता है, ये याद रखिएगा। जो इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी भूलिएगा तो आप लोगों के पास समय नहीं है। तो एक हम आप लोगों को अभी 3 फार्मूला बताए हैं, तीनों फार्मूला आपको मेन फार्मूला है वो याद रखना है। एक आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस में बहुत ही दिक्कत आता है, ये याद रखना है आप लोगों को। अभी कॉसेक को बताए हैं हम लोग, ये भी याद रखना है। कॉट को बताए हैं, कॉसेक को बताए हैं, कॉट स्क्वायर बराबर बोले हैं, ये भी याद रखना है। यदि हम डायरेक्ट कॉट थीटा लिखेंगे तो इधर रूट अंडर चल जाएगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इतना हम लोगों को याद रखना है फार्मूला। अब प्लस माइनस का काम मेरा यहाँ पर समाप्त होता है। अब यदि डिवाइड वाला फार्मूला पूछेगा, डिवाइड वाला देखिए, अब यदि हमको प्लस नहीं भागा कोमा गुना के लिए, यदि गुना के लिए फार्मूला पूछा जाए तब हमको क्या करना है, तो देखिए कौन सा फार्मूला का यूज करना है। तब आपको यूज करना है, पहला यूज करना है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा गुने कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, साइन कौन सा कॉसेक होता है, COSEC कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यदि देखिए साइन और उसका उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो हमको 1 प्राप्त होगा। ये हमारा मेन फार्मूला हुआ। इसको याद रखने से हम 4-5 फार्मूला तो बना ही सकते हैं। देखिए धर्मेंद्र कुमार मैसेज कर रहा है, कह रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। इसी तरह आप लोग पढ़िए अच्छा से और अच्छा से एग्ज़ाम। इस बार आपका एग्ज़ाम है क्या, कह रहा है जी सर। तो इस बार एग्ज़ाम है तो अच्छा से दीजिए एग्ज़ाम, एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। और एक वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें पूरे मैथ का जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा वो हम लगभग में बता करके जाएंगे। उससे यदि ऑब्जेक्टिव भी मार करके आएगा तो 25-30 नंबर तो आपको जो हम बताएंगे उसी से फिक्स रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए साइन थीटा को यदि हम यहाँ रखेंगे साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, COSEC
कॉसेक थीटा। आप लोग देखिए यहाँ पर साइन को हम रख लिए, साइन को रख लिए, आई गुना में था तो इस साइड गया तो भाग हो गया। इसी तरह हम लोग यदि यहाँ पर कॉसेक को रखेंगे, COSEC, कॉसेक थीटा को रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरह हमको ये फार्मूला याद रखना है। ये मेरा मेन फार्मूला हुआ। इसी से हम लोग देखिए साइन का रखेंगे गुना में तो सर भाग में चला गया, कॉसेक को रखेंगे तो उस साइड मेरा साइन डिवाइड में चला गया। देखिए अब इसमें क्या, इसमें पहला फार्मूला हम लोग ये देखें, इसमें क्या दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा फार्मूला याद रखना है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, इंटू माने गुना का साइन है। अब देखिए यहाँ से यदि हम कॉस थीटा को रखते हैं, कॉस थीटा को, तो एक भाग में चल जाएगा तो 1 बट्टा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। अभी हम लोग यूट्यूब पे नए हैं, यदि आप लोगों को कहीं पर हम लोगों को मिस्टेक भी हमको होता है तो आप लोग थोड़ा लेकर के चलिएगा। देखिए सेक थीटा को हम लोग यदि यहाँ रखते हैं तो उस साइड हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है कि जो तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा का उल्टा आता है कॉट थीटा। तो याद रखना है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। ये मेरा मेन फार्मूला हुआ, इसको आप रखिएगा। यदि हम लोग टेन थीटा हो जाएगा 1/cot थीटा, यदि कॉट थीटा हम लोग रखेंगे, कॉट थीटा रखते हैं तो 1/ हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। तो इतना हम लोगों को याद रखना है। ये मेन फार्मूला हुआ मेरा, याद रखिएगा। तो इस तरह हम लोग इतना फार्मूला बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए देखिए अब हम लोग को यदि प्लस के लिए पढ़ लिए, प्लस माइनस के लिए पढ़ लिए, गुना भाग के लिए पढ़ लिए, अब हम लोगों को दो फार्मूला मेन रूप से याद रखना है कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा, अब बट्टा होता है कॉस थीटा। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये हम लोगों को याद रखना है, ये फार्मूला हुआ मेरा। चलिए एक और फार्मूला याद रखना है, कॉट थीटा। तो कॉट तो इसी का उल्टा होता है, आप लोग जानबे करते हैं। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा। तो ये भी हम लोगों को, ये दोनों फार्मूला हम लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। अब चलिए ये दोनों फार्मूला हो गया। अब हम लोग पूरक कोण के लिए देखेंगे, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके लिए हम लोग देखेंगे। देखिए 90 डिग्री, देखिए 10th में जितना ही ज़रूरत है उतना ही हम लोग अभी लेकर के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा विशेष में नहीं जाना है। ज़्यादा विशेष देंगे तो टाइम लगेगा। देखिए 90 डिग्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला लेकर के हम लोग चलेंगे। इसी को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण नहीं, इसी को बोलते हैं समपूरक कोण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, सही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण। 90 डिग्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला लेकर के चलेंगे। तो देखिए, तो इसमें पहला हम लोगों को यह याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ना, कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। ये मेन फार्मूला है, याद रखना है। नहीं, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि कॉस
90 डिग्री अब माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा। तो मेनली आपको ये दोनों फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, ये दोनों फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं दूसरा फार्मूला इसमें क्या होता है 90 डिग्री से रिलेटेड दूसरा फार्मूला देखते हैं। 90 डिग्री अब माइनस थीटा जो होता है ना वो हो जाएगा आपको कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा याद रखना है आपको। कॉट कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा जो है हो जाएगा टेन थीटा, ये भी याद रखना है। चलिए आगे एक फार्मूला और देखते हैं 3 नंबर देखिए सेक है ये 90 डिग्री अब माइनस थीटा जो है हो जाएगा कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। और ये मेन फार्मूला आप लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है। फार्मूला नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद कॉसेक COSEC कॉसेक, ये थीटा यहाँ पे नहीं होगा, कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा जो है ये होता है सेक थीटा। तो इतना फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-4 बार सवाल बनाते बनाते भी याद हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं। सवाल बनाते बनाते भी आप लोगों को हम कुछ बताते हैं जो समझने वाला बात है। देखिए साइन थीटा बराबर कोई दे देगा आपको, साइन थीटा बराबर कोई दे देगा, जैसे कोई दे दिया 10/3 बोलेगा और कोई दे दिया साइन थीटा बराबर 3/10। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर जो है 10/3 और कॉस थीटा साइन थीटा बराबर दिया है 3/10। दोनों साइन थीटा का मान है और दोनों सेम है। तो देखिए कहेगा कि ये जो है मेरा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए ये कभी भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया मेरा P का मान और ये हो गया मेरा H का मान। कभी भी P जो है P ग्रेटर देन नहीं होगा H से, कभी नहीं। ऐसा रहेगा तो काट देना, ठीक। लेकिन ये मेरा सही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो है P मेरा है, ये हो गया H हमेशा बड़ा होता है P से। H हमेशा P से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको सही होने का चांस है, ठीक। ये मेरा बिल्कुल ही गलत है, इसको बिल्कुल ही काट देंगे हम। समझ में आया? तो ये आप लोगों को समझ में आया क्यों? और आप लोगों को यह याद रखना है, जैसे देखिए ये त्रिकोणमिति दिया हुआ है, जैसे देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया। देखिए ये 90 डिग्री तो फिक्स है, इसके सामने के बजाय H, ये मेरा H हो गया, ये मेरा P हो गया, ये मेरा B हो गया, B हो गया। तो ये एंगल यदि दिया रहेगा तो इसके सामने का भुजा लंब मानेंगे, ठीक। ये मेरा यदि थीटा है तो इसके सामने का भुजा ये मेरा P हो जाएगा और ये मेरा तो B हो जाएगा। ये हमेशा फिक्स ही रहता है। यदि देखिए एक बात और आप लोगों को बता दें कि यदि देखिए सेम सवाल हम दे रहे हैं आप लोगों को, कोई इसमें कन्फ्यूजन, जितना कन्फ्यूजन है अभी आप लोग दूर कर सकते हैं हमारे द्वारा। देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये मेरा हो गया P ने, ये मेरा हो गया A B C 5 3 4। देखिए
यदि ए एंगल हमको देगा ना, ए तो हमेशा एच ही होगा, एच हमेशा फिक्स। यदि ए एंगल का बात किया जाएगा, ए थीटा है, तो पी मेरा ए हो जाएगा और बी मेरा ए हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप लोग देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। फार्मूला का काम यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे चलेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है।